गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विद्यार्थियों नमस्ते। बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर की क्लास एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, मैकॉर्टी ज्योग्राफर ने कृषि को या कृषि क्रिया को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि सौदेश्य फसलोत्पादन तथा पशुपालन कार्य को कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द पर्पसफुल टेंडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। अर्थात फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य को भी को भी शामिल किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में ध्यान रखनी है कि कृषि जो है वो सिर्फ और सिर्फ फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें अन्य क्रियाएं भी हैं, उनको शामिल किया जाता है जो कृषि के साथ साथ साहचर्य क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फसल उत्पादन और पशुपालन दो महत्वपूर्ण क्रियाओं को हम कृषि में शामिल करते हैं। जबकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इस विचारधारा से संतुष्ट नहीं हैं। जैसे बुकानन महोदय जो है, उनका मानना है कि कृषि एक जटिल एवं विस्तृत पक्षों की प्रक्रिया का नाम है और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शब्द पोर्टमोन्ट्यू का प्रयोग किया और इसका उपयोग मिट्टी संसाधन के से उत्पादन, खाद्यान्न व कच्चे कृषि पदार्थों के उत्पादन के रूप में किया जाता है। वास्तव में कृषि एक या दो तथ्यों का रूप नहीं होकर कई क्रियाओं का एक जटिल स्वरूप है। तो बुकानन महोदय का भी यही मानना है कि कृषि जो है वो एक या दो क्रियाएं सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें काफ़ी सारी क्रियाएं जो हैं वो शामिल हैं और उनका जटिल स्वरूप है ये। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि भूगोल, फसलों के क्षेत्रीय विश्लेषण, कृषि पद्धति विवेचन तथा भौतिक सांस्कृतिक कारणों के प्रभाव का अध्ययन भी उन्होंने बताया है। वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में बी डिफाइंड सिंपली एज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स with spatial distribution of agricultural phenomena as a system of farming and crops and seek to interpret such distribution in terms of interactions of multi-variety factors of environments, physical and cultural। इसी आधार पर बेनेट महोदय जो है, उनको भी एक महत्वपूर्ण हम ज्योग्राफर मानते हैं कृषि के उसमें क्षेत्र में। तो उन्होंने अपनी परिभाषा में भूगोल के अध्ययन के मूल आधार को भी लेते हुए कृषि के क्षेत्रीय वितरण तो उसके विभिन्न प्रतिरूपों को प्रमाणित करने वाले कारकों का विवेचन किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और प्रमुख परिभाषाएं हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं। एक बहुत सामान्य और सरल परिभाषा मैं आप लोगों के सामने बताने चाह रहा हूँ। वो ये है कि फसलों या मिट्टियों की जोत की कला को ही कृषि कहते हैं। आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और क्रॉप इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। एक और प्रमुख वैज्ञानिक हैं सीमंस महोदय। उनका मानना है कि पशुपालन की तरह मानव द्वारा भूमि पालन की क्रिया ही कृषि कहलाती है। इट इज़ मैन्स हस्बेंड्री ऑफ लैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री। इसके अतिरिक्त ग्रेगर महोदय जो है, उनका ये मानना है कि यह एक व्यवसाय के साथ साथ रहने का तरीका है। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग एज वेल एज अ ऑक्यूपेशन। विटलसी महोदय का बहुत महत्वपूर्ण नाम है कृषि भूगोल में। उन्होंने 45 ईयर्स पहले लगभग इस परिभाषा को देते हुए उन्होंने बताया कि पौधों व पशुओं से उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया मानव प्रयास कृषि कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। ही सेज दैट द यूज़ ऑफ ह्यूमन एफर्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे मानव जीवन का अभिन्न अंग माना गया है तथा जो एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरता है। इसमें जैविक प्रक्रिया या साधारण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया वास्तव में पुनः उत्पादन की क्रिया ही है।
इसे मानवीय कृत्य द्वारा पुनर्जीवित रूप में या रिप्रोडक्टिव रूप में या पुनर्निर्माण के रूप में किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कृषि एक प्रकार का आर्थिक रूपांतरण है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें कुछ उपयोगी चीज़ें रूपांतरण की प्रक्रियाओं द्वारा पैदा की जाती हैं। भूमि से मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना, जिनमें फसलों को पैदा करना या पशुओं को पालना आदि जैसी ही क्रियाएं हैं, और यही इसकी मूल विशेषता है जो कि इसकी परिभाषाओं से और अधिक स्पष्ट हो सकती है। मैं अंत में हमारे एक प्रमुख जोग्राफर डॉक्टर BL शर्मा की परिभाषा का भी उल्लेख करना चाहूँगा। उनके अनुसार कृषि भूगोल की व्याख्या स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि कृषि भूगोल उन सभी उद्यमों का अध्ययन है जिसमें भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का समावेश भूमि उत्पादन क्षमता में निहित हो और जिसका एक निश्चित लक्ष्य भरण पोषण हो। मैं इस परिभाषा को अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहूँगा। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल दोज एग्रीगेट्स ऑफ enterprise system in which all the essential phenomena, physical and socio-cultural activities intermingle to form a infrastructure based on production capacity of land to feed people। तो फ्रेंड्स, ये थी कृषि भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जिनका आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कृषि भूगोल सिर्फ़ और सिर्फ फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हम अन्य प्रक्रियाओं को भी शामिल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।